स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। और हम अपना चैप्टर रक्त और हमारा शरीर स्टार्ट करेंगे, जिसकी डेट आपको 5 अक्टूबर 2021 दे रखी है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? रक्त यानी ब्लड का क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिव्या कहती है, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जाँच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल रिपोर्ट ले जाना। यानी अब उन्होंने उससे थोड़ा सा ब्लड निकाल लिया। अब जो ब्लड निकाला उसे स्लाइड पे रखा। अब उसकी रिपोर्ट उसे कल मिलेगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी? तो आपको पता है दिव्या के शरीर में खून की कमी इसलिए हुई होगी क्योंकि शायद पौष्टिक खाना कम खाती होगी, जिसकी वजह से शरीर में रक्त की कमी हो गई। प्रश्न नंबर 2 है, आपको किन किन कार्यों को करने से थकान होती है? तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करने से थकान महसूस होती है, जैसे लंबे समय तक भागते रहना, बहुत भारी चीज़ों को उठाना, जिनसे हमें थकान हो सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, खून की जाँच में कौन कौन से रोगों का पता लगाया जाता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, खून की जांच से वजन घटने, खून की कमी, इन्फेक्शन आदि का कई रोगों का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपको किसी मरीज का हाल चाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या बात करेंगे? जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब हम पूछते हैं ना। तो अगर हमें किसी मरीज से उसका हाल पूछना पड़े तो हम पूछेंगे कैसा महसूस हो रहा है, थकावट है, कमज़ोरी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हम नॉर्मली पूछते हैं हम पूछेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करें। यानी आपने जो देखी है। तो एक बार मैं दवाई लेने अस्पताल गया हुआ था या गई हुई थी, तभी मैंने देखा कि एक गाड़ी ने एक व्यक्ति को बहुत ज़ोर से टक्कर मारी और उस व्यक्ति के सर से बहुत खून बह रहा था और उसको इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे थे। तो ये वाली अब घटना हमने देखी है। अगर आपने कोई घटना देख रखी हो हॉस्पिटल में, आंखों देखी आपकी अस्पताल की, तो वो आप लिखेंगे। आज की आपकी वर्कशीट बहुत आसान सी थी, कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।